जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं भूगोल पाठ्य पुस्तक हमारे संसाधन के अंतर्गत अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर। अध्याय 6 का नाम है मानव संसाधन। प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न कहता है, इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और नोट भी कीजिएगा। विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या रिक्त स्थान की है, तो हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है भारत। भारत की जनसंख्या विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है। दूसरा है विश्व की लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, तो हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है बच्चा 95%। 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। ठीक है। तीसरा है जनसंख्या के लिए रिक्त स्थान जलवायु अनुकूल है, तो यहाँ हमें भरना है शीतोष्ण एवं उष्ण आर्द्र जलवायु। शीतोष्ण एवं उष्ण आर्द्र जलवायु जनसंख्या के लिए अनुकूल होती है। चौथा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात है। लिंगानुपात क्या होता है बच्चा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। झारखंड की बात करें तो यह 947 है। पूरे भारत की बात करें तो यह 943 है। ठीक है। आई होप कि आपने इन चीज़ों को नोट किया होगा। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है सही उत्तर लिखें। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं और हमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। प्रथम है सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है का खनिज, खा वन, गा मानव, घा जल। देखिए खनिज, वन, जल ये तीनों सर्वश्रेष्ठ संसाधन हैं, लेकिन इन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने का कार्य कौन करता है? इन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने का कार्य मानव करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, नमक तब तक एक रेत मात्र है जब तक मानव ने उसका उपयोग करना नहीं सीखा। मानव ने उसे उपयोग करने सीखा तब उसकी उपयोगिता और बढ़ी। तो कोई भी चीज़ है जब तक मानव उसका उपयोग नहीं करता है तब तक उस वस्तु की उपयोगिता नहीं रहती है। ठीक है। खनिज के मामले में देखें तो कोयला तब तक एक चट्टान मात्र थी जब तक मानव ने उसका उपयोग करना नहीं सीखा। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ संसाधन मानव होगा, चूँकि मानव भी एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान संसाधन है। दूसरा है निम्नलिखित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। विरल जनसंख्या जहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। का है सहारा मरुस्थल, खा दक्षिणी एशिया, गा दक्षिण पूर्व एशिया, घा उत्तरी पूर्व यूएसए। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में जो प्रतिकूल जलवायु के कारण यहाँ पर अधिक जनसंख्या का निवास नहीं है और यहाँ की जनसंख्या विरल है। तीसरा है झारखंड का जनसंख्या घनत्व है का 414, खा 382, गा 280, घा 214। तो यहाँ सही उत्तर होगा बच्चों 414। यदि झारखंड की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह 414 है। भारत की बात करें तो 382 है। विश्व की बात करें तो 14 है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। यह औसतन होती, जो 414 झारखंड की यह औसतन है। कहीं कहीं इलाकों में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अधिक है और कहीं कहीं इससे भी कम है। तो यह जो 414 है वह औसतन लिख रखा है। ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं रहना है कि 414 है तो क्या सर रांची की भी जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में 414 होगी और कहीं हम लोग कोई अन्य गांव का बात कर लें तो वहां पर भी क्या 414 होगी? जी नहीं बच्चों, आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है। यह औसतन दे रखा है। ठीक है। चौथा प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन के कारण है का जन्म दर, खा मृत्यु दर, गा प्रवास या घा उपयुक्त सभी। तो जन्म दर क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर
जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर क्या होता है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और गा क्या है? प्रवास। प्रवास क्या होता है? एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। तो जनसंख्या परिवर्तन के ये तीनों कारक हैं, अर्थात उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि आपने नोट किया होगा। बच्चा, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो पर नए हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए। करते हैं प्रश्न के 3। तीसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। का विश्व के सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप का नाम बताएं। तो यहाँ लिखना है हमें, विश्व के सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग एशिया और यूरोप में रहते हैं। एशिया और यूरोप घनी आबादी वाले महाद्वीप है। हमें यहाँ पे लिखना है एशिया और यूरोप, और इसमें से भी यदि बात करें तो एशिया। ठीक है। दूसरा प्रश्न, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड की 414 है। पूरे विश्व की बात करें तो यह 14 है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। जनसंख्या का वितरण क्या होता है कि कहीं पे जनसंख्या अधिक है, कहीं पे जनसंख्या कम है, तो यह वितरण, यह असमानताएं किस कारण से हैं? तो यहाँ लिखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला हो जाएगा भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में जलवायु, ठीक है, इत्यादि, और दूसरा होगा मानवीय कारक। तो यहाँ पे आपको 2 कारक लिख लेना है, एक वाक्य में उत्तर देना है, तो इतना काफ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखेंगे प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। 5वां प्रश्न, इसमें 4 ही प्रश्न हैं। चौथा प्रश्न इसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न का मानव एक संसाधन है, कैसे? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखोगे, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उसका दोहन एवं उपयोग मनुष्य ही कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य पृथ्वी का सबसे मूल्यवान संसाधन है। ठीक है। आप एक मकान में रख रहे हो, अपने चारों ओर देखो तो आपके चारों ओर दीवार होंगे, दीवार में ईंट बने हुए होंगे। ईंट किससे बन रही है जी? ईंट मिट्टी से बन रही है। तो मिट्टी की उपयोगिता किसने बढ़ाई? ईंट ने बढ़ाई। ईंट का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। अर्थात पृथ्वी का सबसे मूल्यवान संसाधन मानव है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी संसाधनों का दोहन एवं उपयोग मनुष्य ही करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। या आप इसे एग्जाम्पल ले लो कि आप जिस कॉपी में लिख रहे हो वह पेज किससे बना? लकड़ी से प्राप्त हो, लकड़ी की लुगदी बनी वह बना। तो उस लकड़ी का उपयोगिता किसने बढ़ाई? कागज ने बढ़ाई। कागज का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। तो मानव एक मूल्यवान संसाधन होता है। दूसरा प्रश्न है, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? तो लिखेंगे अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होते। शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु वाले प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों सहारा, अंटार्कटिका तथा कनाडा में विरल जनसंख्या है, जबकि पश्चिमी यूरोप में शीतोष्ण जलवायु के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, जो जनसंख्या हमारे अनुकूल हो वहीं तो हम रहेंगे, जो हमारे प्रतिकूल हो वहाँ हम निवास करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न कहता है, जनसंख्या परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन 3 कारणों से होता है, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। ठीक है। यदि किसी देश में जन्म दर अधिक हो तो उस देश की जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक होगी। यदि किसी देश में जनसंख्या जो जन्म दर होगी वह न्यूनतम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो उस देश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी? कम होगी। प्रवास से भी लोगों जो जनसंख्या परिवर्तन है वो भी प्रभावित करता है। उसके बाद इसका चौथा प्रश्न है, उत्प्रवास और अप्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो लिखेंगे किसी व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति या समुदाय भी लिख सकते हो, कि किसी व्यक्ति द्वारा मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाने को उत्प्रवास कहते हैं। ठीक है, और जो जाकर बस रहा है उसे उत्प्रवासी कहते हैं। और दूसरा है आप्रवास, तो लिखेंगे किसी स्थान में दूसरे स्थान के लोग आकर बस जाना, यहाँ पे होगा आप्रवास। पहले आ लिख लोगे फिर प्रवास, आप्रवास कहलाता है। जो लोग बसते हैं उसे आप्रवासी कहते हैं। फिर से आप उसको समझ लीजिए, जैसे आप किसी मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाओगे तो आप क्या कहलाओगे, आप वहाँ के आप्रवासी कहलाओगे। ठीक है, इतना चीज़ है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 5वां, हमें अंतर बतलाना है जन्म दर और मृत्यु दर में, और दूसरा उत्प्रवास और आप्रवास में। तो लिखेंगे, पहले आप लोगों को इस तरह लाइन खींच लेना है और इधर लिखना है जन्म दर, इधर लिखना है मृत्यु दर। ठीक है, इधर लिखोगे किसी देश या क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और लिखेंगे कि जिस देश में जन्म दर अधिक होगी उस देश की जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक होगी। देखिए यहाँ पे एक और कारण हो सकता है कि जिस देश की जनसंख्या दर जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी तब जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पे वैसे लाइन जोड़ सकते हो, मैंने जोड़ा नहीं है, कि जिस देश में जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी उस देश की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होगी। नहीं तो यदि जन्म दर अधिक हो मृत्यु दर भी अधिक हो तब तो आप बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आप चाहो तो जोड़ सकते हो। और मृत्यु दर में लिखोगे कि जिस देश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और यहाँ पे भी एक लाइन जोड़ लेना कि जिस देश में मृत्यु दर अधिक हो और जन्म दर न्यूनतम हो उस देश की जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी। यदि यहाँ पे जनसंख्या मृत्यु दर अधिक हो और जन्म दर भी अधिक हो तब तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लो। यह चीज़ मैंने जान के बूझ के यहाँ पे नहीं लिखवाया है ताकि आप लोग खुद से भी दिमाग लगाओ। यहाँ पे मैं सीधा लिखवा दूँगा, आप लोग नोट कर लोगे। थोड़ा सा समझो भी बच्चा कि मैं बोल रहा हूँ, उस चीज़ों को आप लोग समझा भी करो तो एग्ज़ाम में जब आप लोग आएगा तो यही सब आपका दिमाग में आएगा कि इतना चीज़ समझाया गया था, इतना हमें याद है। तो उत्प्रवास अप्रवास क्या लिखेंगे एकदम सरल भाषा में, यानी कि मैं जो लिखवा रहा हूँ वो नहीं, तो आपको जो भाषा आती हो जिस प्रकार आपको लिखना हो आप लिखो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार लिखते लिखते आपको अपने से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये चीज़ें कभी नहीं भूलोगे। उत्प्रवास और अप्रवास में क्या अंतर है, तो लिखेंगे किसी व्यक्ति द्वारा मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना उत्प्रवास कहलाता है। और अप्रवास में लिखेंगे किसी स्थान में दूसरे स्थान के लोग आकर बस जाना आप्रवास कहलाता है, और जो लोग बसते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं। उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या घटती है। यह बात बिल्कुल सही है कि उत्प्रवास के कारण किसी देश की जनसंख्या घटती है और अप्रवास के कारण किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है। देखो यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो कि उत्प्रवास विकासशील देशों में होता है और अप्रवास विकसित देशों में होता है। 3 पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, इतना काफ़ी है। छठा प्रश्न है, हमें कारण बतलाना है। मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाला क्षेत्र है। यहाँ आप लोग मिस्र में देखो नील नदी घाटी, या भारत में देखो गंगा ब्रह्मपुत्र बैसिन जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक है, या भारत के उत्तरी मैदान में जनसंख्या का निवास अत्यधिक है। ऐसा क्यों है, तो लिखना है मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाला क्षेत्र है जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला, नील नदी घाटी में उपजाऊ मृदा पाई जाती है। दूसरा, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तीसरा, नदी घाटी के क्षेत्र में लवणीय जल उपलब्ध होता है। यहाँ लवणीय नहीं होगा, लवणीय जल उपलब्ध नहीं होता है, लवणीय जल पीने योग्य नहीं होता है, या अलवणीय जल होता है जो कि मीठा जल होता है। तो यहाँ पे अलवणीय जल उपलब्ध होता है। आप लोग चौथा भी पॉइंट लिख सकते हो कि परिवहन का यहाँ पे अच्छा से विस्तार हो सकता है। चाहे रेल मार्ग की बात करो तो रेल मार्ग यहाँ रेल परिवहन का जो विस्तार है वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है इसके, नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। अब क्यों है, कारण बतलाइए। तो जनसंख्या वृद्धि दर का होना अच्छी बात है या
अच्छी बात है या नहीं है, ये आपको सोचना। पहले आप लोग सोचो, जनसंख्या वृद्धि दर होना अच्छी बात है या नहीं। तो इसके उत्तर में लिखोगे नाइजीरिया के जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, क्योंकि यह एक क्या है, यह एक विकसित नहीं अल्प विकसित देश है। अल्प विकसित या अल्प विकासशील लिख लो, अल्प विकासशील देश है। ठीक है, अल्प विकासशील, विकसित नहीं लिख देना, विकसित तो हाई कैटेगरी हो गया। तो अल्प विकसित देश है और यहाँ के लोग परिवार नियोजन इत्यादि के प्रति जागरूक नहीं है। जैसे मैंने आपसे एक सवाल किया था कि जनसंख्या वृद्धि दर होना अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है। जैसे मैं आपको सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं और एक परिवार में 10 बच्चे हैं, तो किस परिवार के बच्चे अधिक सुखीपूर्वक रहेंगे। और दोनों की आमदनी सेम है। ठीक है, आय के स्रोत जो है दोनों के सेम है। एक परिवार का जो कमाने वाला सदस्य है वो भी 10,000 कमाता है और दूसरे परिवार का भी जो जिसके 10 बच्चे हैं वो भी 10,000 और जिसके 4 बच्चे हैं वो भी जिसके 2 बच्चे हैं वो भी 10,000। तो आपको बताना है कि 2 बच्चों वाला परिवार अधिक सुखीपूर्वक रहेगा या फिर 10 बच्चों वाला परिवार अधिक सुखीपूर्वक रहेगा। जाहिर सी बात है, दोनों की आमदनी सेम है, तो जिस परिवार में 2 बच्चे हैं वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा, अच्छे से लिखा पाएगा 10 परिवार वाले बच्चे के मुकाबले। तो जनसंख्या वृद्धि का होना एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, इसीलिए भारत सरकार ने बहुत सारी परियोजना चलाई है, जैसे हम 2 हमारे 2 इत्यादि। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 7वां है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखोगे जनसंख्या परिवर्तन एक प्रक्रिया है। जनसंख्या के वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 कारणों से होता है, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। पहला है जन्म दर। प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जिस देश, ये आपको लाइन नहीं लिखना है, जिस देश में जन्म दर अधिक हो, यहाँ पे ये लाइन हर मामले में सही नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखोगे। दूसरा है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर में लिखेंगे प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। और तीसरा है प्रवास। प्रवास में लिखेंगे लोगों का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको लिख लेना है। दूसरा प्रश्न है इसमें, जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? किसी देश की जनसंख्या पिरामिड से किन बातों का पता चलता है? तो लिखेंगे किसी देश की आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यवसाय, स्वास्थ्य दशाएं, आय स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। जनसंख्या संगठन अध्ययन करने का एक तरीका जनसंख्या पिरामिड है। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड के अध्ययन से हम स्त्रियों एवं पुरुषों के विभिन्न आयु के वर्गों के वितरण के बारे में पता लगा सकते हैं। यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों अधिक है तो जनसंख्या पिरामिड आधार चौड़ा तथा ऊपर की ओर संकरा होगा। विकासशील देशों का पिरामिड इसी प्रकार का होता है। और दूसरा, जिस देशों में मृत्यु दर विशेषकर शिशु मृत्यु दर कम हो रही हो तथा जन्म दर नियंत्रित है, ऐसे देशों की जनसंख्या पिरामिड मध्य भाग में चौड़ा होता है। जैसे भारत की जनसंख्या पिरामिड ऐसा ही है। और तीसरा है कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर वाले देश का पिरामिड आधार संकरा होता है। इस प्रकार का पिरामिड दर्शाता है कि कम मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धावस्था तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये थे प्रश्न उत्तर अध्याय 6 का। मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक आपको प्रश्न उत्तर करवाए हैं। आपको किसी भी पार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो आप उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। और इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस टारगेट को जल्दी अचीव कर लोगे। भारत तोष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रारंभ करेंगे दूसरा सब्जेक्ट। थैंक यू।